मेरी रिलायंस में एक नेक्स्ट मंथ के लिए पोजीशन क्रिएट है, ठीक है? अब रिलायंस में अगर आप देखोगे तो रिलायंस में आप आज इस तरह से मोमेंटम आया, वास्ट मोमेंटम आया, मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है? आप देखो यहाँ पर इसने अपसाइड का मोमेंटम दिखा, यहाँ पर वीक बना और नीचे के साइड का मोमेंटम शुरू कर दिया। अब बहुत से लोगों को लगा होगा कि आज रिलायंस की न्यूज़ आने वाली थी, उसकी वजह से रिलायंस में बुलिश मोमेंटम आ सकता है, तो बहुत से लोगों ने अपसाइड का मोमेंटम भी क्रिएट किया होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट किया, अपसाइड वाले लोगों को फँसा के नीचे की साइड का मोमेंटम दिखाया। अब ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे ही जाएगा, हो सकता है कि नीचे वालों को भी कैप्चर करके ऊपर के साइड में भाग जाए, ठीक है? तो अगर आप रिलायंस के चार्ट को देखोगे तो ये बहुत बड़ा स्टॉक है, ठीक है? इसमें इस तरह से मोमेंटम आना बड़ी बात होती है, ठीक है? 2% डाउन है नीचे में। अब रिलायंस में मेरी पोजीशन क्रिएट है, मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या इस मोमेंटम से? मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरा एडजस्टमेंट ही उसी डायरेक्शन में था। ठीक है? अगर वो नहीं भी जाता, अगर नीचे नहीं जाता, एडजस्टमेंट नहीं होता, अगर ये ऊपर के साइड में भाग जाता तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? बट नीचे के साइड का मोमेंटम आया, मेरा एडजस्टमेंट आ चुका था यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी मेरी शुरू है सितंबर मंथ की। मेरा एडजस्टमेंट डाउनसाइड के हिसाब से आ चुका था, मैंने एडजस्टमेंट किया, ये मोमेंटम आ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो प्रीमियम मैंने सेल किया था, उसका प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा है। मैं आपको बताता हूँ प्रीमियम, ठीक है? अभी वो करंटली मैंने इस तरह से पकड़ के चलो कि मैंने ₹7 पे शॉर्ट किया था वो प्रीमियम को। अभी वो प्रीमियम चल रहा है ₹20, ठीक है? मतलब मेरे प्राइस के ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो मुझे कितना लॉस शुरू होगा उसमें? डबल का लॉस शुरू होगा। जितना प्रीमियम मतलब इस तरह पकड़ो ₹7 में किया था मैंने, ₹20 अभी उसका प्रीमियम शुरू है करंटली। आप ऑप्शन चेन में जाकर देखो कि कौन-सा प्रीमियम आपको दिख जाएगा कि किस वो मतलब किस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ₹20 शुरू है अभी के हिसाब से, तो वो स्ट्राइक प्राइस मेरी होगी, ठीक है? बट वो मुझे लॉस दे रहा है, बट उसके अपोज़िट में मुझे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफ़िट शुरू है। आप समझ रहे हो? तो अगर वो मोमेंटम कर भी रहा है ना नीचे, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह से समझ के चलो। तो इस तरह से पोज़ीशन को एडजस्ट किया जाता है ताकि आपको कोई फ़र्क ना पड़े, आप अच्छे से उसमें प्रॉफ़िट जनरेट कर पाओ। तो यही होता है मार्केट में ट्रेड करने का तरीका, ठीक है? जब आपको डर लगना बंद हो जाता है, जब आपको समझ में आ जाता है कि लॉस को किस तरह से कवर अप करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये किस तरह से मोमेंटम करने वाला है, आपको सिर्फ़ प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ता है। एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ जाए तो वो एज़ अ सिस्टम की तरह बन जाता है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन-सा स्टॉक किस तरह से मोमेंटम करने वाला है। हाँ, इस तरह से ये एक बात हो सकती थी कि मेरे डायरेक्शन में मतलब मेरे अपोज़िट डायरेक्शन में वो गैप अप या गैप डाउन कर दे, तो तब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता। बट अगर ये ऐसे इस तरह से मोमेंटम कर रहा है तो मेरे हाथ में सब कंट्रोल है, मुझे पता है कि किस तरह से उसको एडजस्ट करना है ताकि वो मुझे लॉस ना दे, ठीक है? अगर वो मेरे अपोज़िट डायरेक्शन में जाता भी है, जैसे कि अभी नीचे की साइड में जा रहा है, मैंने इसमें इस तरह से पकड़ो कि मैंने ट्रायंगल शॉट करके रखा था, तो भी मुझे अभी इसमें लॉस नहीं हो रहा है। इस तरह से मैंने उसको एडजस्टमेंट किया है। तो जब आपको समझ में आ जाता है, तो आपको बस वो एडजस्टमेंट करना है, बाकी सब कुछ काम वो खुद करेगा। बाकी आपका कोई भी काम नहीं है, आपको इमोशनली उसमें अटैच नहीं होना है। जब एडजस्टमेंट रिमूव के लिए आएगा, तो आपको रिमूव कर देना है। जब आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए आएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। जो भी है वो प्रोसेस वो खुद करने वाला है, बस आपको बस उतना प्रोसेस करना है, उसके बाद का जो रिज़ल्ट है वो मार्केट ही देगा। आपको कुछ नहीं करना है, ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे ये चार्ट देखना है, मैं प्रीमियम वॉच करके भी उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है? तो आप समझो कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि चार्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। मैं आपको विदाउट चार्ट देखे भी प्रॉफ़िट करके दिखा सकता हूँ। मंथ तक मैं ये रिलायंस का चार्ट वॉच भी नहीं करूँगा तो भी मैं प्रॉफ़िट करके दिखा सकता हूँ आपको। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाए, जब आपका सिस्टम आपको पता है किस तरह से एक्ट करता है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि चार्ट किस तरह से बिहेव करने वाला है। अभी अगर आप देखोगे रिलायंस का चार्ट, ये ऊपर नीचे कर रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा-सा साइडवेज़ था मतलब पिछले मंथ। बट अगर आपने पिछले मंथ के हिसाब से अगर आपने देखा होता तो वो नीचे की साइड का जो पुट साइड का प्रीमियम है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ ही कर रहा था। कॉल साइड का प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, बट पुट साइड का प्रीमियम डीके नहीं हो रहा था। बट जैसे ही ट्रम्प की जो न्यूज़ है वो पलटी, उसके बाद में 2 दिन में वो प्रीमियम पूरा खत्म हो गया। तो मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता है। आपको लग रहा होगा कि यार यार ये ऊपर जा रहा है तो भी साला पुट का प्रीमियम क्यों नहीं गिर रहा है? ठीक है, पुट का प्रीमियम कम क्यों नहीं हो रहा है? भाई न्यूज़ ही नेगेटिव के हिसाब से थी तो प्रीमियम और चार्ट उसमें क्या करने वाला है? ठीक है, भले वो थोड़ा-सा ऊपर जा रहा था तो भी पुट का प्रीमियम टूट नहीं रहा था क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव था, तो
जैसे ही वो नेगेटिव का सेंटिमेंट थोड़ा-सा पॉजिटिव में चेंज हो गया, वो 2 दिन में पूरा प्रीमियम खत्म हो गया उसका। तो इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि चार्ट इतना मैटर नहीं करता है। अगर आपको सिस्टम समझ में आ जाए, आपका सेटअप है, वो आप सेटअप को फ़ॉलो करो, बाकी का छोड़ दो, आप ऐसे ही प्रॉफिटेबल बन जाओगे।